वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताऊंगा कि आईपीसी 498 है, 406, 504, 506, 323, 377 डीपी एक्ट का सेक्शन 3 और 4, इनमें से अगर किसी धारा में किसी के ऊपर केस होता है तो कितने साल तक चलेगा, कितना समय इन केसों के अंदर लगेगा, ये बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा एक लंबे अनुभव के आधार पर इन धाराओं में जितने केस मेरे पास में आए हैं तो अपार सफलता मैंने हासिल की है। तो ये सारा एक्सपीरियंस बनता है, अनुभव बनता है। तो इसी के आधार पे ये क्लियर करूंगा कि अंत में जीत किसकी होगी, पति की होगी या फिर पत्नी की होगी, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिनके ऊपर भी इन धाराओं में केस हुआ है उनको सभी को वीडियो जरूर देखना है और अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आजकल ये हो रहा है कि पति और पत्नी के बीच में अगर कोई छोटा डिस्प्यूट भी हो जाता है, उस सिचुएशन में पत्नी पति को छोड़ के मायके चली जाती है या फिर और कहीं चली जाती है, और वहाँ पे अपने मायके वालों के सपोर्ट से या फिर अन्य किसी के सपोर्ट से वो क्या करती है, पति को सबक सिखाने के लिए, एक छोटा डिस्प्यूट भी है तो उसको नीचा गिराने के लिए, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए आईपीसी 498 और इन धाराओं के अंदर कंबाइंड केस डाल देती है। और पति के साथ में पति के घर वाले और कई रिलेटिव भी इन्वॉल्व कर देती है, जबकि उनका कोई मतलब इस केस से होता नहीं है। कई रिलेटिव, घर वाले तो ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दूर के होते हैं, तो उनका नाम भी इस केस के अंदर होता है। तो इन सभी का मेरे से यही सवाल होता है कि सर अगर इन धाराओं में केस होता है तो कितने समय तक चलेगा, कितने साल इस केस के अंदर लगते हैं, और किन किन के ऊपर से केस हट जाएगा, कितने साल तक उनको ये केस भुगतने पड़ेंगे, ये पूछना चाहते हैं। तो इसका जवाब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ में ये भी पूछना चाहते हैं कि सर इसमें अंत में जीत किसकी होती है, पति की होती है फिर पत्नी की होती है। तो बिल्कुल एक एक्सपीरियंस के आधार पे पूरा जवाब आपके सामने क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि इनमें से कुछ धाराएं ऐसी होती है जिनको पुलिस भी हटा देती है। जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिलता है इन धाराओं से रिलेटेड तो पुलिस भी हटा देती है। या फिर अगर आप क्यूएसिंग के अंदर जा रहे हैं तो क्यूएसिंग में भी इन धाराओं से संबंधित बात रख के इन धाराओं को हटवा सकते हैं, इन धाराओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जल्दी हटने वाली धाराएं पति सहित पति के घर वाले रिलेटिव के ऊपर से हट जाती हैं। और इन सभी के एविडेंस, सबूत वगैरह देने पड़ेंगे, अच्छे से बातें रखनी पड़ेगी, तब जाके ये धाराएं हैं जो हट पाएंगी। ये बातें बतानी होगी कि इन धाराओं से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे उस पत्नी के साथ में, यानी कि जो भी उसने धाराएं मेंशन करवाई है वो गलत करवाई है ये धाराएं। तो ये जो नॉर्मल धाराएं होती हैं वो तो हटा दी जाती है। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं पति के घर वाले और रिलेटिव की। तो उनका नाम भी है जो जल्दी हट जाता है। यहाँ पे पुलिस भी हटा देती है, पर क्यूएसिंग भी हट जाता है। तो इन सभी के ऊपर से, यानी कि पति के जो घर वाले हैं, रिलेटिव हैं, उन सभी के ऊपर से ये जो केसेज हैं जल्दी खत्म हो जाते हैं। इन सभी के ऊपर से तो जल्दी खत्म हो सकते हैं, पर यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि होंगे खत्म जल्दी। पर यहाँ पे अगर अच्छे से बात रखते हैं, अच्छे एविडेंस दे पाते हैं, यहाँ पे अगर पुलिस के पास में भी मामला है तो पुलिस को अगर अच्छे से बता पाते हैं तो पुलिस हटा देगी। या फिर अगर आप क्यूएसिंग में जा रहे हैं तो क्यूएसिंग में सफलता मिल जाएगी। और यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट आना होगा, वो सारी बातें बतानी होगी कि ये जो भी घर वाले हैं, रिलेटिव है, उनका इस केस से कोई मतलब नहीं है, ये दूर दूर रहते हैं। तो ये जो रिलेटेड जितने भी एविडेंस वो दे दा के और इस तरीके से सफलता हासिल कर सकते हैं, अपने नाम है जो जल्दी हटवा सकते हैं पति के घर वाले और रिलेटिव। तो इनके ऊपर से जो ये केस है 6 महीने के अंदर भी खत्म हो सकता है, यानी कि 6 महीने के अंदर भी इनको सफलता मिल सकती है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें, मेन सेक्शन कौन सा आता है, आईपीसी 498, 377 डीपी एक्ट का सेक्शन 3 और 4। तो ये जल्दी से नहीं हट पाते हैं। और ये किसके ऊपर बचते हैं, ये बचते हैं केवल पति के ऊपर से। इसलिए नहीं हटता है क्योंकि पति का एक मेन टाइटल नेम होता है, पति के नाम से ही जो केस है वो रजिस्टर्ड होता है। और जो घर वाले हैं और जो रिलेटिव हैं वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, जिस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है तो उनको जल्दी सफलता मिल जाती है। और पति को है जो जल्दी से नहीं मिल पाती है। बहुत सारे मामलों में, बहुत कम मामले ऐसे होते हैं जो पति सहित पूरी की पूरी एफआईआर या फिर चार्जशीट हो, केस हुई हो, या फिर जल्दी केस सभी के ऊपर से खत्म हुआ हो, बहुत कम मामले होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर मामलों में यही होता है कि पति का नाम है जो बच जाता है और सभी का नाम है लगभग हट ही जाता है। और यहाँ पे जो धाराएं बचती हैं उनमें जो मेन धाराएं हैं जो 498 है, 377 है, डीपी एक्ट का सेक्शन 3 और 4 है। तो यहाँ पे 498 तो एक मेन धारा हो गई, और 377 डीपी एक्ट का सेक्शन 3 और 4 ये भी बहुत कम हट पाता है। ये भी 498 के साथ में अगर दर्ज है तो चिपका ही रहता है। तो यहाँ पे देखो फिर पति को क्या करना पड़ता है, पूरा ट्रायल फेस करना पड़ता है और अच्छे से अपनी बात है जो कोर्ट के सामने रखनी पड़ती है, तब जाके पति को सफलता मिल पाती है। और यहाँ पे
जब पत्नी के पास में कुछ एविडेंस ही नहीं है, यहाँ पे अगर झूठे आरोप हैं इन सेक्शन के अंदर 498A के अंदर, 377 के अंदर, डीप एक्ट का सेक्शन 3 और 4 के अंदर, तो यहाँ पे पति को भी है जो सफलता मिल जाती है, पर यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। इन धाराओं में अगर कोर्ट में फास्ट रेगुलर प्रोसीजर चलता है तो पति के ऊपर से भी जो ये धाराएं हैं, ये जो केस हैं 2 से 3 साल में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चलेगा, यानी कि जो टोटल केस है वो 2 से 3 साल में ख़त्म हो जाएगा अगर फास्ट केस चलता है तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अनुभव के आधार पे और जितने केस मेरे पास में आजकल जो आते हैं उनके आधार पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें अंत में जीत किसकी होगी, पति की होगी या फिर पत्नी की होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी के पास में ऐसे कोई सबूत नहीं है, जो वो आरोप लगा रही है, जो वो सेक्शन मेंशन करवा रही है, उनसे रिलेटेड अगर पत्नी के पास में कोई सबूत ही नहीं है तो उसका जो पलड़ा है वो कमजोर पड़ जाएगा और पति का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। तो यहाँ पे आजकल जो मामले आ रहे हैं वो ज़्यादातर झूठे आ रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है और ये आंकड़े भी बताते हैं, और मेरे पास में भी जितने मामले आते हैं उनके अंदर यही हुआ है कि ज़्यादातर जो मामले हैं वो झूठे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पति के पास में वाइफ के अगेंस्ट एविडेंस है और पत्नी के पास में ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जो पति को गलत ठहरा सके, तो यहाँ पे जो सफलता है वो पति को ही मिलेगी, पति की ही जीत होगी। अगर यहाँ पे बात ऐसी है कि पत्नी के साथ में रियल में गलत हुआ है और पत्नी के पास में उनसे रिलेटेड अगर एविडेंस है और पति यहाँ पे गलत साबित होता है तो जीत है जो पत्नी की हो जाएगी। जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।